Good morning, students. Today we will read about the guiding values of the Indian Constitution. In this book we shall study the exact provision of the Constitution on different subjects. इस बुक के अंदर हम ये रीड करेंगे कि कौन से डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड, डिफरेंट विषयों से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविज़न इंक्लूड किए गए हैं. एट दिस स्टेज लेट्स बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फिलॉसफी ऑफ व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑल अबाउट. और इसके बारे में हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी के थ्रू समझ सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं. वी कैन डू दिस इन 2 वेज. और कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी के बारे में हम 2 वे से पता लगा सकते हैं. फर्स्टली वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग द व्यूज़ ऑफ सम ऑफ आवर मेजर लीडर्स ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. एक तो उन लीडर्स के व्यूज़, विचारों को रीड करके, पढ़कर, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया. But it is equally important to read what the Constitution says about its own philosophy. लेकिन साथ ही इसके जितना ये इम्पोर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लीडर्स के व्यूज़ को हम पढ़ें, उनके बारे में जानें, तो इसके साथ ही ये भी इतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक्चुअल में उसकी फ़िलॉसफी हमें क्या बताती है. दिस इज़ व्हाट द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डज. और इससे हमें ये पता लगता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो प्रीएम्बल है वो हमें क्या बताती है. प्रीएम्बल क्या होती है कि इंट्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट. तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक इंट्रोडक्शन है उसे हम प्रीएम्बल कॉल करते हैं. लेट्स टर्न टू दीज वन बाय वन. द ड्रीम एंड द प्रॉमिस. सम ऑफ यू मे हैव नोटिस्ड अ नेम मिसिंग फ्रॉम द स्केच ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, महात्मा गांधी. मतलब हमने ये नोट किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले मेकर्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे, उनमें महात्मा गांधी, जो भी हमने अभी तक पढ़े, जो स्केच देखे, तो उनमें उन इम्पोर्टेंट लीडर्स में से महात्मा गांधी का स्केच जो है वो मिसिंग है. ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. इसका मेन रीज़न क्या रहा? क्योंकि जो महात्मा गांधी थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, उस असेंबली के मेंबर नहीं थे. येट देयर वर मैनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज विजन ईयर्स अगो. राइटिंग इन हिज मैगजीन यंग इंडिया इन 1931 ही हैड स्पेल्ड आउट व्हाट ही वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू. लेकिन फिर भी मीन्स उनका जो है इस असेंबली लीडर्स में वो असेंबली का एक पार्ट, एक मेंबर नहीं थे. फिर भी जो कॉन्स्टिट्यूट मेकर थे उन लीडर्स में से कुछ जो लीडर्स थे वो महात्मा गांधी के जो व्यूज़ थे, विज़न, उनके जो आदर्श थे, कहीं ना कहीं उनसे वो इंस्पायर्ड थे. उन्होंने उन व्यूज़ को जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो किया और इंक्लूड किया. अब जो महात्मा गांधी के विज़न जो थे, उन्होंने 1931 में अपनी उनकी एक मैगजीन थी यंग इंडिया इन 1931 में उन्होंने अपने व्यूज़ जो हैं उसमें ये राइट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है कैसा होना चाहिए, कि वो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे. ये सब उन्होंने अपनी बुक यंग इंडिया, जो कि उनकी एक मैगजीन थी, 1931 में उनके थ्रू राइट की गई थी, उसमें उन्होंने डिटेल से बताया है. आई शैल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन which will release India from all thraldom and patronage. यहाँ पर महात्मा गांधी के कुछ व्यूज़ जो हैं पब्लिश किए गए हैं. यहाँ गांधी जी कहते हैं कि वो एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की मतलब होप करते हैं, एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की वो उम्मीद करते हैं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन वो इंडिया के लिए चाहते हैं. विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल थ्रैल्डम एंड पैट्रोनिज. मीन्स वो इंडिया को हर स्लेवरी, थ्रैल्डम मीन्स स्लेवरी, पैट्रोनिज मीन्स अधीनता, किसी के अंडर, कंट्रोल, मतलब वो इंडिया को किसी भी पर्सन से के अंडर कंट्रोल से बिल्कुल फ्री कराना चाहते हैं. आई शैल वर्क फॉर एन इंडिया इन विच द पुअरेस्ट शैल फील दैट इट इज़ देयर कंट्री इन हुज मेकिंग दे हैव एन इफेक्टिव वॉइस. एन इंडिया इन विच देयर शैल बी नो हाई क्लास एंड लो क्लास ऑफ पीपल. और साथ में उनका ये मानना है कि वो इंडिया के लिए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं जिसमें सभी पीपल, चाहे वो पुअरेस्ट हों,
सभी ये फील करें कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है उनकी कंट्री के लिए, तो ये मतलब जिस कंट्री में वो हैं तो वो उनकी अपनी कंट्री है, इन हुज मेकिंग दे हैव एन इफेक्टिव वॉइस, और जो कॉन्स्टिट्यूशन उनकी कंट्री के लिए बना है तो वो उन सभी की एक वॉइस, इफेक्टिव वॉइस बनेगा। एंड इंडिया इन विच देयर शैल बी नो हाई क्लास एंड लो क्लास ऑफ पीपल, और इंडिया में कोई भी पीपल जो है ना तो हाई क्लास एंड और ना ही लो क्लास, मतलब सभी पीपल्स को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड, किसी स्टेटस से बिलोंग करता हो। सभी की वॉइस जो है इफेक्टिव रहेगी, सभी को इक्वली माना जाएगा। एंड इंडिया इन विच ऑल कम्युनिटीज शैल लिव इन परफेक्ट हार्मनी, और जितनी भी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर कम्युनिटीज होंगी, उन सभी, वो सभी जो हैं एक परफेक्ट खुशहाल या परफेक्ट मतलब एक अच्छे रिलेशन के साथ, वो भाईचारे के साथ जो है लिविंग करेंगी। देयर कैन बी नो रूम इन सच एन इंडिया फॉर द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी और द कर्स ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, और साथ में इंडिया के अंदर छुआछूत, अनटचेबिलिटी मीन्स छुआछूत जैसी कोई भी जो है मतलब उसके अंदर अवगुण नहीं रहेगा, और ना ही यहाँ के जो पीपल हैं वो किसी भी तरह की इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, मतलब कोई भी नशीली जो ड्रिंक्स हैं या ड्रग्स हैं उनका यूज नहीं करेंगे। वुमेन विल इंजॉय द सेम राइट्स एज मैन, और जो वुमेन हैं उन्हें भी मैन के इक्वल ही, सेम उनके जैसे ही राइट्स जो है मिलेंगे। आई शैल बी सेटिस्फाइड विद नथिंग एल्स, मीन्स वो ऐसे एक कॉन्स्टिट्यूशन की होप करते हैं जिसमें सभी लोग सेटिस्फाई हो और सभी को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिल सकें। इससे ज्यादा वो कुछ और जो है होप नहीं करते हैं यहाँ। This dream of an India has eliminated inequality was shared by Dr. Ambedkar, who played a key role in the making of the Constitution, but he had a different understanding of how inequalities could be removed. यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर जैसा, जो डॉक्टर अंबेडकर थे जिनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने में, उनका ड्रीम था कि वो एक ऐसे इंडिया का ड्रीम देखना चाहते थे, मतलब वो एक ऐसे इंडिया का ड्रीम देख रहे थे जिसमें इनइक्वलिटी जैसी चीज़ों को एलिमिनेट कर दिया जाए, मीन्स असमानता से रिलेटेड जो भी गलत चीज़ें थी उन्हें बाहर कर दिया जाए। और वो ऐसे डिफरेंट वे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफरेंट वर्ड्स, मतलब डिफरेंट वे से लोगों को समझाना चाहते थे कि वो हाउ इनइक्वलिटीज कुड बी रिमूव्ड, कि किस तरह से इनइक्वलिटीज को इंडिया से रिमूव किया जा सकता है। ही ऑफन बिटरली क्रिटिसाइज महात्मा गांधी एंड हिज विजन, वो महात्मा गांधी के जो व्यूज थे, विचार थे, उनसे उनके मतलब अपोज थे, मतलब वो उनकी क्रिटिसाइज करते हैं, उन्होंने उनकी कटु आलोचना की है महात्मा गांधी के विजन की। इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही स्टेटेड हिज एनेक्सिटी वेरी क्लियरली, उनकी जो ये कॉन्स्टिट्यूट में दी गई, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में दी गई उनकी जो स्पीच है, उससे ये सब क्लियर होता है, उनकी जो चिंता का विषय था मेन इन इक्वलिटी, तो ये जो है उनकी इस बात से क्लियर होता है। On the 26th of January 1950, we are going to enter a life of contradictions. In politics, we will have equality, and in social and economic life, we will have inequality.